यूरिया, डीएपी, एसएसपी, पोटाश, 12-32-16 जैसी रासायनिक खादों को आप हर साल हर फसल में कट्टे भर भर के अंधाधुंध डालते हो। लेकिन किसान मित्रों, कभी आपने सोचा है इन जहरीली खादों से भी तगड़ी जैविक खादें बाजार में उपलब्ध है जो डीएपी और यूरिया से कई गुना रिजल्ट भी दे सकती है और आपकी फसल की जो पैदावार है उससे भी 2 गुना कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, इन खादों को आप आने वाले सीजन में कोई सी भी फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, लहसुन की फसल हो, प्याज की फसल हो, चने की फसल हो, आप इन तमाम प्रकार की फसलों के अंदर उपयोग में ले सकते हो। तो किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसी टॉप 5 जैविक खादों के बारे में जिन्हें आप आने वाले सीजन के अंदर सभी फसलों के अंदर बेझिझक इस्तेमाल में ले सकते हो। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, अभी के समय सभी फसलों की कटाई जो है वो आ चुकी है, या फिर अगर कटाई नहीं भी आई है ना तो आने वाले 15 से 20 दिन में लगभग सारी फसलें कट जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और समस्या देखने को मिल रही है कि जैसे ही फसल कटाई हो रही है और अगली फसल जो लगाने जा रहे हो उसके लिए किसानों को डीएपी और यूरिया जो खाद है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। लेकिन किसान मित्रों, ऐसा नहीं है कि अगर डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं होगी तो आप आने वाले सीजन यानी कि रबी जो सीजन है उसके अंदर फसलों की बुआई नहीं कर सकते हो। इससे भी काफी बेहतरीन खादें मार्केट में उपलब्ध है जिन ऑप्शन को आपको ढूंढना पड़ेगा। आप अगर इन ऑप्शन के ऊपर जाते हो तो आपका खर्च भी कम लगेगा और फसल से आप पैदावार जो है वो भी ज्यादा प्राप्त कर सकते हो। तो किसान मित्रों, डीएपी और यूरिया के ऊपर आपको निर्भर न रहना पड़े इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला ऑप्शन, यानी कि पहली जैविक खाद जिसका नाम है एनपीके बायो कंसोर्टिया, जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों को उपलब्ध करवाने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। किसान मित्रों, अगर आप एनपीके कंसोर्टिया को इस्तेमाल में लेते हो ना तो यकीनन आप डीएपी और यूरिया से जितनी पैदावार निकाल रहे हो ना उससे आप ज्यादा ही पैदावार निकालोगे। इस एनपीके कंसोर्टिया के अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर इनके बैक्टीरिया पाए जाएंगे, यानी कि इसमें राइजोबियम, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये 3 बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया अगर आप जमीन के अंदर उपयोग में लेते हो ना किसान मित्रों, तो आपकी जमीन के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन पड़ी हुई है, जितनी भी फास्फोरस पड़ी हुई है, जितनी भी पोटाश पड़ी हुई है, अभी तक आपने जितनी भी खादें डाली है पौधे को नहीं उपलब्ध हुई है, ये सारी की सारी खादों को फसल को उपलब्ध करवा देता है। और जो फास्फोरस रहता है ना, ये किसान मित्रों फसलों को काफी लेट उपलब्ध होता है। मतलब आप जब डालते हो ना बुआई के समय अगर आप फास्फोरस डालोगे ना तो वो फास्फोरस फसल को जाके 30 से 40 दिन के बाद में उपलब्ध होता है और उसमें से भी पूरी तरीके से फसल उसे अपटेक नहीं कर पाती है। तो ये एनपीके कंसोर्टिया जो रहता है ना, आप फसल के अंदर उपयोग में लोगे तो ये जमीन में जो भी फास्फोरस पड़ा हुआ है, जब जो फास्फोरस अभी तक पौधा अपटेक नहीं कर पाया है या फिर अघुलनशील अवस्था में पड़ा हुआ है ना, उसे जल्दी से फसल को उपलब्ध करवा देगा। और इसके अंदर पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी है, यानी कि पोटाश जो भी जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे कि आपने म्यूरेट ऑफ पोटाश डाला है या फिर सल्फेट ऑफ पोटाश डाला है जमीन के अंदर, जिससे पौधा अभी तक ग्रहण नहीं कर पाया है, तो ये उसे भी जल्दी से फसल को उपलब्ध करवा देगा, जिससे आपकी रासायनिक डीएपी और यूरिया के ऊपर निर्भरता लगभग 30 से 40% तक कम हो जाएगी। और रही बात किसान मित्रों एनपीके कंसोर्टिया के उपयोग की मात्रा की, तो अगर आप 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना चाहते हैं तो आपको इसकी 1 से 2 किलो की मात्रा को अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या इसके अलावा और भी कोई ऑर्गेनिक मैटर आपके पास में उपलब्ध है तो उसके साथ में अच्छे से मिक्स करके आपको जमीन के माध्यम से भुड़काव करवा देना है। जिससे क्या होगा ना, जमीन के अंदर जो भी पोषक तत्व पड़े होंगे ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जल्दी से उनको मोबिलाइज करेगा और फसल को उपलब्ध करवाने में मदद करेगा। अब किसान मित्रों, आज के समय डीएपी की जो किल्लत है ना वो काफी ज्यादा देखी जा रही है और डीएपी पहली बात तो उपलब्ध ही नहीं होता है, अगर उपलब्ध हो भी जाता है ना तो उसकी जो रेट है ना वो आसमान छू रही है। ऐसे में किसान मित्रों के पास में और भी ऑप्शन है जिन्हें अगर आप अपनाते हो ना तो वो आपको डीएपी से कम रेट में भी मिलेंगे और उनका जो रिजल्ट है ना वो आपको डीएपी से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार की एक जैविक खाद है जिसका नाम है प्रोम, यानी कि फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। और इस प्रोम के अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपको फॉस्फोरस की जो मात्रा रहती है ना वो लगभग 8% पाई जाती है और वो भी पूरे ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि अगर आप इसकी मात्रा को ज्यादा भी डाल देते हो ना तो आपकी मिट्टी जो है ना उसका जो पीएच है वो बिल्कुल भी गड़बड़ाएगा नहीं और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति ना उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रोम के अगर फायदे अगर आप देखोगे ना तो ये फसल में सीधा काम करता है कि पौधे की जो जड़ें रहती ना उन्हें काफी अच्छी तरीके से विकास करने में मदद करता है। जड़ों का जो फैलाव रहता है ना जमीन के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा होता है और जमीन से पोषक तत्व जो पौधा है ना वो काफी बेहतरीन तरीके से उठा पाता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आपको प्रति एकड़ इसे 80 से 100 किलो यानी कि 1 कुंटल की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है। किसान मित्रों, नाइट्रोजन, फास्फोरस के बाद में फसल को सबसे ज्यादा पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है ना तो वो है पोटाश। और इसी पोटाश की पूर्ति करने के लिए आप हर
हर साल MOP 0050, 123216 जैसी रासायनिक खादों को फसल के अंदर उपयोग में लेते हो, जिसका रेट भी हाई होता है। और ये खाद आप जमीन में जब डालते हो ना तो इसे पूरी तरीके से पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है और ये जमीन में ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहती है। और इसी पोटाश की मात्रा को पूर्ति करने के लिए आप ऑर्गेनिक पोटाश का उपयोग करें, जिसके अंदर पोटाश की जो मात्रा रहती है वो लगभग 15% पाई जाती है और ये पूरा ऑर्गेनिक रूप से पाया जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता यानी pH जो रहता है वो भी बैलेंस में रहता है और साथ ही साथ में उर्वरा शक्ति जो है ना वो भी बनी हुई रहती है। लंबे समय तक मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहती है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी 100 से 200 किलो की मात्रा यानी कि 1 से 2 क्विंटल की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, अब बढ़ते हैं चौथी जैविक खाद की तरफ, जिससे हर एक किसान परिचित है और उसका नाम है ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड। आप हर साल हर सीजन में इसको उपयोग में लेते होंगे और इसका जो रिजल्ट है ना वो काफी शानदार देखने को मिलता है। अगर आप ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड फसल के अंदर उपयोग में लेते हो ना तो सबसे पहले क्या करेगा ना, तो पौधे की जो जड़ें रहती है ना, सफेद जो जड़ें रहती है उनका विकास करता है। साथ ही साथ में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो रहती है उसे भी बेहतर करता है। और उसके अलावा पौधों के अंदर वानस्पतिक वृद्धि, शुरुआती अवस्था में पौधों में फुटाव जो रहता है, शाखाओं का जो निर्माण है वो काफी बेहतरीन तरीके से कर देता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 1 से 2 किलो प्रति एकड़ जमीन के माध्यम से उपयोग में ले। और अगर आप बुआई कर रहे हो तब भी आप इसे उपयोग में ले सकते हो। कोई सी भी फसल हो, जब पहली खाद अगर आप उसके अंदर डाल रहे हो ना तो उस समय भी आप इसे मिक्स करके उसके अंदर डलवा सकते हो। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी जैविक खाद के बारे में, जिसका नाम है भूमि राजा। इसके अंदर वेसिकुलर, अर्बस्कुलर, माइकोराइजा पाया जाता है। और आप माइकोराइजा को जो है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, आप हर फसल के अंदर इसे उपयोग में भी लेते होंगे। तो इस साल भी अगर आप फसल लगाने जा रहे हो तो आप भूमि राजा जो है उसे उपयोग में लीजिए। ये जो खाद रहती है पूरी तरीके से जैविक रूप से काम करती है और इसका सीधा सा जो काम होता है ना, ये पौधे की जो जड़ें रहती है ना उनका विकास करता है और साथ ही में जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो अघुलनशील अवस्था में पड़े हुए ना उसे भी अच्छे से उपलब्ध करवा देती है, जिससे फसल की जो शुरुआती अवस्था में जो बढ़वार है ना वो काफी शानदार तरीके से हो जाती है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे जमीन के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हो और कम अवधि वाली फसलें हैं जैसे कि 90 से 120 दिन वाली फसलें हैं तो आप इसकी 4 किलो की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। वहीं अगर लंबी अवधि वाली फसलें यानी कि साल भर चलने वाली फसलें हैं जैसे कि गन्ना की फसल हो गई हो या फिर कोई भी फल वाली फसल अगर आपने लगा रखी है और उसके अंदर इसे उपयोग में लेना चाहते हो तो इसकी 8 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। तो किसान मित्रों, ये सारी खादें तो आपको उपयोग में लेनी है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रख लेना है कि जो भी बायो फर्टिलाइजर है जैसे कि NPK बायो कंसोर्टिया है और उसके अलावा जो भूमि राजा है, ये दोनों को आपको रासायनिक खाद जो है ना उसके साथ में नहीं मिलाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जीवित जीवाणु रहते हैं और अगर आप किसी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स करते हो ना तो उसके जो जीवित जीवाणु की जो संख्या है ना वो कम हो सकती है, यानी कि इसके रिजल्ट जो है ना वो थोड़े डाउन हो सकते हैं। इसलिए आपको इसे ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो सड़ी हुई गोबर की खाद आती है या फिर वर्मी कंपोस्ट आती है ना उसके साथ में आपको उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थी वो टॉप 5 जैविक खाद है जिन्हें आप आने वाले सीजन यानी कि रबी सीजन के अंदर कोई सी भी फसल अगर आप लगाने जा रहे हो उसके अंदर उपयोग में ले सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने पड़ोसी किसान मित्र के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।